आपका यह हफ्ता कैसा रहेगा? हफ्तावार पेशिंगोई 28 जुलाई से 3 अगस्त 2025। दिलचस्प पेशिंगोई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आसिया बतूल आपको अपने YouTube चैनल आसिया बतूल एस्ट्रोलॉजी में खुश आमदीद कहती हूँ। इस वीडियो में मैं इल्मी नुजूम की रोशनी में हफ्तावार पेशिंगोई करने जा रही हूँ। पहले मैं इस हफ्ते का अमूमी जायजा पेश करूंगी जो 1-2 मिनट का होगा और फिर हर बुर्ज का मखसूस हफ्तावार खलासा बयान करूंगी। तो आइए अमूमी जायजे से शुरू करते हैं। जब हम बुर्ज असद के मौसम के दूसरे हफ्ते में दाखिल होते हैं तो हम एक खास लम्हे का सामना करते हैं। ज़ोहरा बुर्ज सरतान में दाखिल होने वाली है और ये मरीख के साथ उसके चैलेंजिंग पहलू के खात्मे का इशारा दे रही है। आइए इस हफ्ते यूरेनस की तरफ देखकर थोड़ी सी उम्मीद को थाम लें, क्योंकि ये हमेशा चीज़ों को हिलाने की सलाहियत रखता है जब हम इसकी तवक्को नहीं करते। जल्द ही यूरेनस और मरीख एक दूसरे के साथ ज्यादा हम आहंग हो जाएंगे, जिससे हमें पहल करने, आज़ादी को अपनाने और अपनी सोच को नई बुलंदियों तक ले जाने में आसानी होगी। ये कायनाती रक्स अपने उरूज पर पहुंच जाएगा जब मरीख 7 अगस्त को बुर्ज मीज़ान में दाखिल होगा। इस दौरान हम अपनी जज्बाती बहबूद का ख्याल रखते हुए टेक्नोलॉजी के जरिए मुस्तकबिल के ख्वाब देखने की इंसानियत की सलाहियत से कुछ शानदार कामयाबियां देखना शुरू कर सकते हैं। ज़ोहरा 29 जुलाई को बुर्ज सरतान में दाखिल होगी, जहां ये मुश्तरी के साथ मिलकर काम करेगी। ये दोनों फ़ायदा मंद सैयारे बुर्ज सरतान की परवरिश करने वाली खुसूसियात को उजागर करते हैं, जो हमें ख़ानदान की अहमियत और अपने प्यारों की आगोश में रहने की खुशी की याद दिलाते हैं। बुर्ज सरतान पर हुक्मरानी वाले सैयारे ज़ोहरा का चांद पर ट्राइन होगा, जो तकरबन हमें ज़ोहल और उसकी मध्यम जिम्मेदारियों को भूल जाने पर मजबूर कर देता है। लेकिन अब इससे पहले कि हर बुर्ज का मखसूस हफ्तावार खलासा बयान करूं, मैं एक छोटी सी दरख्वास्त करना चाहती हूं कि अगर आप मेरे काम को पसंद करते हैं और मेरी सपोर्ट करना चाहते हैं तो बराए करम लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल पर भी क्लिक करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। आपकी मेरे चैनल पर मौजूदगी का शुक्रिया। अगर आप यहाँ नए हैं तो मैं आपका दिल से इस्तकबाल करती हूँ। आइए अब हर बुर्ज का मुख्तसर हफ्तावार खलासा शुरू करें। बुर्ज हमल यानी एरीज, 28 जुलाई से 3 अगस्त के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज हमल आपके पास कसरत उफरावानी का तोहफा है, जो आपको हमल पर गौर करने का मशवरा दे सकता है। ये ज़रखेज़ माहौल की निशानदेही करता है। आप घर और बुनियाद के साथ साथ बुनियादी मसाइल के बारे में एक नए दौर का आगाज कर रहे हैं। लिहाजा ये वाज़ेह है कि आपके लिए नए मौक़े पैदा हो रहे हैं। इस हफ्ते ताल्लुकात पर खास जोर है। आप में से कुछ के लिए ये मंगनी की अंगूठी शादी के इम्कान के तौर पर जाहिर हो सकता है, या आपकी शादी की जांच पड़ताल की जा सकती है। मैं इस तवानाई को भी देख सकती हूँ। मजीद बरहा ये आपके साथी या किसी के साथ शिराकतदारी के अमल से मुताल्लिक है। आपके आसपास कोई औरत हो सकती है जो आप पर तमीरी तनकीद कर सकती है, ताहम जब आप उसके मशवरे पर गौर कर सकते हैं, बिलाखिर आपको वही करना चाहिए जो आपके लिए बेहतर हो। आप इस हफ्ते खास तौर पर तज्जियाती और काफी नतीजा खेज हो सकते हैं। अपने आप से सच्चे रहें। आप इस वक्त बहुत सी सच्चाइयों का सामना कर रहे हैं। नए मौक़े वाकई आपके सामने आ रहे हैं। मजीद ये कि आपको शायद किसी खास रिश्ते को छोड़ने की जरूरत पड़ सकती है। ये एक फैसला कुन लम्हा हो सकता है जो आपके लिए नई शुरुआत की राह हमवार कर रहा है। नई शुरुआत को खुश आमदीद कहीं। ये मोहब्बत से मुताल्लिक हो सकती है। किसी साथी या मोहब्बत की दिलचस्पी के साथ एक मुख्तसर सोलो छठी गुजारने का ये एक बेहतरीन लम्हा है जो आपके इर्द गिर्द है। मैं देखती हूँ कि वाकई बेख्वाब रातें हैं। ये बेख्वाबी की रातों की तरह है जब कुछ बेचैन हो रहा हो। मैं कुछ इज़्तिराब महसूस करती हूँ, या आप में से कुछ डिप्रेशन की शक्ल में मुब्तला हो सकते हैं। ये तनाव सर दर्द या किसी आर्जी बीमारी की सूरत में भी जाहिर हो सकता है, लेकिन फिर भी शिफा बख्श तवानाई है। अगर आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है तो जान लें कि शिफा बख्श तवानाई आपके लिए मौजूद है, चाहे वो ज़हनी, जिस्मानी या जज्बाती हो। लगता है कि आपके कंधे पर एक बोझ है। आपको इसे थोड़ा सा और बर्दाश्त करना पड़ सकता है, लेकिन ये आखिरकार आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। मैं समझती हूँ कि इस हफ्ते आपके पास बेशुमार जिम्मेदारियां और काम के वादे हैं। ये तवानाई भी वाज़ेह है। मजीद ये कि मैं इस हफ्ते एक नई मुलाजमत या मौका की पेशगोई कर रही हूँ। आपको नौकरी की पेशकश के लिए कॉल किया जा सकता है, या आप इस हफ्ते नई पोजीशन शुरू कर सकते हैं। आप में से कुछ लोग एक नई हसल शुरू कर सकते हैं। कोई आपकी मदद कर सकता है या आपको कनेक्शन फराहम कर सकता है। आपके लिए एक मालियाती टिप भी दस्तयाब हो सकती है। किसी बुर्ज अकरब की मौजूदगी भी हो सकती है। मुमकिन है कि आप इस तनाजुर में किसी बुर्ज अकरब के साथ बातचीत कर रहे हो। मजीद बरहम में रूहानियत की तलाश और दुआओं के हवाले से उम्मीद की तवानाई महसूस कर रही हूँ।
ताहम नताइज आपकी तवक्कुआत के मुताबिक नहीं होंगे। यहाँ कुछ भी पत्थर पर लकीर नहीं है, लिहाजा यकीन और उम्मीद को बरकरार रखें। इसके अलावा माली मामलात के हवाले से मुमकिना दलाइल मुज़ाकरात हो सकते हैं। यह मुमकिन है कि इसमें सालसी भी शामिल हो। इस सूरती हाल में दूसरों के साथ मुआहदे तक पहुंचने की कोशिश करना शामिल है। कुछ लोगों के लिए यह मुस्बत ताउन का बाइस बन सकता है। लगता है कि आप भी शायद किसी चैलेंज का सामना कर रहे होंगे। मैं आपकी ख्वाहिशात की तकमील में कामयाबी की पेशगोई करती हूँ और ये अचानक आपके सामने आएगा। ये किसी न किसी तरह आपकी जिंदगी में नए माली वसाइल की आमद की अलामत है। लिहाजा ये पैसा कमाने और इजाफी आमदनी पैदा करने का एक मौका भी फराहम करता है। ये सूरती हाल आप में से कुछ के लिए उम्मीद अफजा लगती है। ये मुमकिना तौर पर एक मुस्बत नतीजा की तरफ ले जा सकती है। बाज़ अफराद के लिए इसमें सफ़र माली मौक़े की तलाश या शायद जुए की सरगर्मियों में शामिल होना हो सकता है। ताहम ऐसा लगता है कि आप में से कुछ के लिए माली आमद मुमकिन है। आमदनी पैदा करने के लिए एक तख्लीकी नुक्ता नज़र अपनाना ज़रूरी हो सकता है। मज़ीद बरह आप में से कुछ लोग किसी अहम चीज़ की खरीदारी पर गौर कर रहे होंगे, जैसे कि नई गाड़ी या इसी तरह का कोई असासा। लेकिन महंगी चीज़ खरीदने में जल्दी न करें। बेहतर मुतबादिल तलाश करने का मशवरा दिया जाता है। मोहब्बत और रिश्तों के हवाले से मैं एहतियात के साथ आगे बढ़ने की तजवीज़ देती हूँ, क्योंकि सूरती हाल कुछ पेचीदा लग रही है। आप में से कुछ इस वक्त खुद को किसी से दूर कर रहे हैं और जज्बाती लाताल्लुकी का सामना कर रहे हैं। ये तवानाई वाज़ेह है। मुतबादिल तौर पर इसमें आपके साथी का कारोबारी दौरे पर जाना शामिल हो सकता है, जिसके नतीजे में आर्जी अलहदगी हो सकती है। आप में से कुछ के लिए किसी साबिक पार्टनर और रोमानवी दिलचस्पी के साथ दोबारा राब्ता कायम करने के लिए सफरी मंसूबे हो सकते हैं। वो अब से मिलने और वापस आने की ख्वाहिश का इजहार करने की मंसूबा बंदी कर रहे हैं। आप कामयाब होंगे। यह वक्त शायद सबसे ज्यादा दिलचस्प ना हो, लेकिन यह बहुत अहम है, क्योंकि आप मुस्तकबिल के लिए मजबूत बुनियादें कायम करने में मसरूफ हैं। आपकी मेहनत और अज़्म की कदर की जाएगी और उसका इनाम भी मिलेगा। बुर्ज हमल अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। अब मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ। मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपका हफ्ता कैसा गुजर रहा है। शुक्रिया। बुर्ज सौर यानी टॉरस, 28 जुलाई से 3 अगस्त के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज सौर इस हफ्ते अब बहुत सारी तवानाइयों के दरमियान है। आपके घर और खानदान पर खास तवज्जो दी जा रही है। आप अपने माजी के अमाल और रवैयों के कुछ पहलुओं का दोबारा जायजा लेते हुए उनकी मुताबिकत पर सवाल उठा सकते हैं। इस हफ्ते आपका विजदान खास तौर पर मजबूत है, जो आपको अपनी जिबिल्लतों पर भरोसा करने की इजाजत देता है। किसी भी फैसले के साथ आगे बढ़ने से पहले आप अपने जज्बात का जायजा लेंगे और अपने आप से पूछेंगे, क्या मुझे इसके बारे में अच्छा लगता है या नहीं। मैं ये भी महसूस करती हूँ कि इस हफ्ते आपका सामना बुर्ज सुम्बुला से हो सकता है, क्योंकि उनकी तवानाई मौजूद है। मजीद बरह मैंने बुर्ज सरतान की तवानाई भी महसूस की है। ये दौर नुक्ता नज़र और रोशन ख्याली हासिल करने में मददगार साबित हो सकता है, और मुमकिन है कि आप किसी अहम सोच या तशवीश में मुब्तला हों जिस पर आप गौर कर रहे हैं। इसके अलावा ऐसा लगता है कि कोई शख्स इस रिश्ते में खलल डालने की कोशिश कर रहा है जिसमें आप फी उलहाल हैं। कुछ मुदाखलत का इशारा मिलता है। मैं आपके आसपास एक हिफाजती रहनुमा महसूस करती हूँ। शायद ये कोई प्यारा है जो आपकी निगरानी और रहनुमाई कर रहा है। इस हफ्ते बच्चे भी एक अहम मौजू हैं। कुछ लोगों के लिए इसका मतलब हो सकता है कि वो डेटिंग और रिश्तों के मामलात में मसरूफ हैं, जबकि दूसरे बच्चे की देखभाल के इंतजामात की तलाश में है। इस तरह बच्चे वाकई आपके हफ्ते का एक बड़ा हिस्सा बन रहे हैं। आप इस हफ्ते किसी चीज या किसी शख्स से दूर होते जा रहे हैं। उगरचे कुछ मायूसियां हो सकती हैं। आप उन्हें पीछे छोड़ने और आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। ये तवानाई भी वाज़ेह है। ये एक ऐसा मसला हो सकता है जो माजी से जड़ा हुआ है, लेकिन अब आप इससे आगे बढ़ने लगे हैं। मजीद बरह में इस हफ्ते एक मुतहर्रिक समाजी माहौल का मुशाहिदा कर रही हूँ। इसमें एक नया समाजी हल्का शामिल हो सकता है और आप उन लोगों के साथ भी बातचीत कर सकते हैं जिनके साथ आप आमतौर पर नहीं मिलते। इस हफ्ते काफी ताउन, दोस्ती और समाजी मसरूफियत मौजूद है। मैं किसी चीज या किसी शख्स से अलहदगी का भी एहसास कर रही हूँ, जो कि आर्जी हो सकता है, इसलिए यह सूरती हाल आर्जी हो सकती है। मजीद बरह मैं आपको ये मशवरा देना चाहती हूँ कि इस हफ्ते अपने मौक़िफ़ पर कायम रही, दबाव के सामने न झुकी। अगर आपके पास कुछ काम मुकम्मल करने हैं और दूसरे लोग आपसे मदद मांगते हैं तो बस इनकार कर दें। यह जरूरी है कि आप अपनी जिम्मेदारियों को पहले रखें। इस बारे में मुजरिम महसूस न करें, क्योंकि ये तवानाई आपके अंदर से ही आ रही है। कुछ मामलात अभी भी चल रहे हैं। आप कुछ नतीजा अखज़ करने के रास्ते पर हैं, लेकिन आप एहतियात बरत रहे हैं। आप में से बहुत से लोग अपने इर्द गिर्द के माहौल से अच्छी तरह वाकिफ हैं,
जो कि एक मुस्बत बात है। ताहम अपने माहौल के बारे में चौकस रहें। मुझे आपके इर्द गिर्द हसद की एक फिजा का भी एहसास हो रहा है। लोग आपकी जिंदगी के बारे में कुछ मुतजस्सिस हो सकते हैं, ये सोचते हुए कि सब कुछ आपके लिए बेहतरीन है। वो ये भी सोच सकते हैं कि दूसरी तरफ घास हमेशा सब्ज होती है, जो हसद की मौजूदगी की निशानदेही करती है। मैं उफ़क़ पर माली फ़वाइद भी देख रही हूँ। काम पर बहुत जोर दिया जा रहा है क्योंकि आप अपने करियर में खुद को मुकम्मल तौर पर डुबो रहे हैं। मैं भी पैसे आने की पेशगोई कर रही हूँ। ऐसा लगता है कि कोई खास तौर पर आपकी कामयाबी पर रश्क कर सकता है। मिसाल के तौर पर आपको काम पर बोनस मिल सकता है, जबकि कोई और नहीं देता, जो इस हसद की कैफियत की निशानदेही करता है। इस तरह मैं जानती हूँ कि हसद की ये तवानाई आपके आसपास मौजूद है। यह गैर मुतवक्के तब्दीलियों से जड़ी हुई तवानाई की नुमाइंदगी करती है। आप में से कुछ लोग किसी बड़े ग्रुप, क्लब या इदारे के साथ भी शामिल हो सकते हैं। आपके ख्यालात इस हफ्ते हकीकत में बदलने की सलाहियत रखते हैं, इसलिए ये ज़रूरी है कि आप ये सोचें कि आप क्या वजूद में लाना चाहते हैं। मुस्बत तौर पर जाहिर करने और शुक्रगुजार होने का मकसद ये है कि जैसे आपके पास पहले से ही वो चीज़ मौजूद है जो आप चाहते हैं। मजीद बरहा आप में से कुछ लोग नकल मकानी कर रहे हैं या ऐसा करने का इरादा रखते हैं। आपके घर या खानदान से मुताल्लिक कोई इजाफा हो सकता है, या शायद खानदानी मामलात से जड़ी कोई खुशी। यह मुमकिन है कि किसी की मंगी हो रही हो या आपकी अपनी, और ये मौसम खिज़ां के वक्त खास तौर पर 21 सितंबर के बाद से मुताल्लिक है। मैं इस दौर के इर्द गिर्द कुछ अहम महसूस कर रही हूँ, ये किसी इब्तिदाई इशारे की तरह हो सकता है। मजीद बरहा घर के माहौल में बेहतर मामलात और ताल्लुकात की मजबूती महसूस होगी। पीर से जुमेरात तक यकसुई के तजर्बात ने मुस्बत सोच, वसी तनाजुर और आला फैसला साजी की सलाहियतों में इजाफा किया। यह वक्त मुस्तकबिल की मनसूबा बंदी के लिए खास तौर पर मौजू है, क्योंकि ये किसी को अपने मतलूबा रास्ते को देखने की इजाज़त देता है। जुमा से इतवार तक नए लोगों से मिलते वक्त आपको पहला मुस्बत तासुर छोड़ने का मौका मिलता है। आपकी सखावत और गर्मजोशी आपकी कशिश और मकबूलियत में इजाफा करेगी। दौलत में इजाफे के मौके खुद को सरमायाकारी, कारोबारी ताउन, तालीम और तिजारत के जरिए पेश कर सकते हैं। आपको एक खास मौका मिल सकता है। बुर्ज सौर अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। बुर्ज जौज़ा यानी जिम्नाई, 28 जुलाई से 3 अगस्त के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज जौज़ा इस हफ्ते कुछ इख्तिताम हो सकता है, लेकिन ये किसी ऐसे शख्स की वापसी की अलामत भी हो सकती है जो आपके लिए फ़ायदा मंद ना हो। मैं आपको मशवरा देती हूँ कि फितनों का सामना करें और मनफी आदात में वापस आने से बचें। मजीद ये कि इसमें दूसरों और अपने अंदर के साए के पहलुओं को तलाश करना भी शामिल हो सकता है, जो एक दिलचस्प पैगाम पेश करता है। आप अपने माजी के किसी शख्स से दोबारा जुड़ने का एहसास कर सकते हैं, क्योंकि इस तवानाई की मौजूदगी है। इस हफ्ते कुछ गैर मुतवक्के चैलेंजेस आ सकते हैं, लेकिन उनसे सीखने के मौके भी हैं। अपने ईमान को मजबूत रखें। आपके पोशीदा रुझानात भी उभर रहे हैं, जिन्हें एक खुफिया तवानाई शामिल है। इसलिए यह मुमकिन है कि आप में से कुछ बड़े इदारों के साथ जुड़े हो। आप इस हफ्ते कुछ हद तक मगलूब महसूस कर सकते हैं। मुझे किसी के साथ मुफाहमत का एहसास भी है, जिसमें आपके माजी का कोई फर्द शामिल हो सकता है। जरूरी नहीं कि यह कोई रोमानवी दिलचस्पी हो, लेकिन ये एक इम्कान है। इस हफ्ते कोई खास शख्स आपकी जिंदगी में दोबारा दाखिल होने वाला है। अपने दिल को खोलें। मैं आपको हौसला देती हूँ कि इस हफ्ते मोहब्बत देने और वसूल करने के लिए अपने दिल के दरवाजे खोलें। मोहब्बत के मामलात में आपकी समझ बोझ भी अहम है। आप में से कुछ के लिए ये वो शख्स हो सकता है जो अपनी शनाख्त की तलाश में है, मुमकिना तौर पर अपनी जिनसियत के हवाले से, ये आपकी अपनी तवानाई से भी मुताल्लिक हो सकता है। कोई ऐसा है जो ये जानने की कोशिश कर रहा है कि वो वाकई क्या चाहता है। मैं ये भी देखती हूँ कि आपको सब्र से काम लेने की ज़रूरत है, खास तौर पर माली मामलात सीखने के हवाले से। अगर आपको किसी चीज़ के बारे में मुताला करने की ज़रूरत है, तो सब्र बहुत ज़रूरी है और आपको मेहनत करने का अज़्म रखना चाहिए। मैं आपके रास्ते में आने वाले माली फ़वाइद की भी पेशगोई करती हूँ। आप इनामात और खुशहाली से भरे हुए हैं। ये तवानाई भी आपके इर्द गिर्द मौजूद है। मुझे किसी अलहदगी या इस हफ्ते होने वाली किसी खास चीज़ का एहसास है। इसके अलावा आपकी सेहत पर भी तवज्जो देना जरूरी है। अगर कोई सवाल है तो जवाब मुस्बत है। इस तरह वाकई एक खुशगवार रद्दअमल मौजूद है। ये यकीनी बनाएं कि आपको आराम करने का वक्त मिले, क्योंकि ये दौरानिया तूफान से पहले की खामोशी की तरह है। चीजें वाकई मसरूफ हो सकती हैं और इस हफ्ते सब्र की जरूरत है। मुमकिन है कि कुछ चीजें आपकी तवक्को से ज्यादा आहिस्ता चल रही हो। आप माली मामलात में काफी समझदार हैं। इस हफ्ते आपको अपनी सरमायाकारी और बचतों पर तवज्जो देनी चाहिए, जो कि अच्छी हालत में है।
मजीद ये कि वजाहत की उम्मीद है जैसे कोई नई बसीरत सामने आ रही हो। आप में से कुछ लोगों के लिए इस हफ्ते माँ के साथ बातचीत का मौका मिल सकता है क्योंकि इसमें तवानाई मौजूद है। घर के माहौल में भी खुशगवार तब्दीलियां आ रही हैं। कोई आपकी इज्जत और वाकई आपकी कदर करता है, जो ये जाहिर करता है कि आपको मुस्बत अंदाज में देखा जा रहा है। मैं ये भी महसूस करती हूँ कि कुछ सरकारी फैसले सामने आ सकते हैं। अगर आपको कानूनी मसाइल का सामना है तो वो कमजोर हो रहे हैं, जिससे एक पुरअमन हल निकल सकता है। एक तब्दीली उफ़ुक़ पर नजर आ रही है क्योंकि ये तवानाई वाज़ेह है। मुमकिन है कि आप किसी बुर्ज सरतान ऐसे शख्स के साथ बात कर रहे हों जो उन खुसूसियात की अक्कासी करता हो। मैं अचानक तब्दीलियों और कामयाबियों की तवक्को कर रही हूँ क्योंकि ये तवानाई उभर रही है। इस हफ्ते आपकी तमाम ख्वाहिशात हकीकत बनने की राह पर हैं और आपके पास इसके लिए तवानाई भी मौजूद है। मुझे उम्मीद है कि कोई नया ख्याल दरियाफ्त आपके सामने आएगी या शायद कोई अहम पैगाम आपको खुश कर देगा। आप इस हफ्ते कुछ शानदार ख्यालात का तजर्बा कर सकते हैं जो वाकई खुश आइंद है। ये सब मुझे बहुत हौसला अफजाई देता है। मजीद ये कि आप बुर्ज जौज़ा किसी ऐसे शख्स के साथ वक्त गुजार सकते हैं जो उन खुसूसियात का मुजाहरा करता है। एंड यहाँ नई शुरुआत का भी मौका है। नई शुरुआत और सच्चाइयाँ उभर रही हैं। मैं समझती हूँ कि इस हफ्ते आपकी बातों में खास वजन है, लिहाजा जो कुछ आप कहते हैं वो गूंजता है। ये वाज़ेह है कि लोग वाकई आपकी बातें सुन रहे हैं और उन पर रद्दी अमल दे रहे हैं। पीर से जुमेरात तक आप अपने मकासिद के हुसूल के लिए सब्र, इस्तिकामत और मेहनत की अखलाकियात पर भरोसा कर सकते हैं। आप ठोस नताइज के हुसूल के लिए पुरज़्म रहेंगे और गलतियों से बचने की कोशिश करेंगे। यह वक्त खास तौर पर संजीदा पेचीदा कामों को हल करने के लिए बेहतरीन है। आपको अपनी कायदाना सलाहियतों का मुजाहरा करने और दूसरों की रहनुमाई के लिए बुलाया जा सकता है। नौजवान अफराद आपकी बसीरत की तलाश में होंगे और आपको पेशावर अफराद और बुजुर्गों से कीमती मशवरे मिल सकते हैं। जुमा से इतवार तक रुमानवी ताल्लुकात में जोश व खुरूश और गहराई आ सकती है। अगर आप सिंगल हैं तो आपको रूह के साथी से मिलने और गहरी मोहब्बत का तजर्बा करने का मौका मिल सकता है। ताल्लुकात की किसी भी शक्ल में अहम तब्दीलियां आ सकती हैं और एक नया ताल्लुक आपकी जिंदगी को मुस्बत तौर पर बदल सकता है। बुर्ज जौज़ा अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। बुर्ज सरतान यानी कैंसर, 28 जुलाई से 3 अगस्त के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज सरतान, ऐसा लगता है कि आप अपने ख्यालात में गहराई में जा रहे हैं। मजीद ये कि आप एक फलसफियाना नुक्ता नज़र अपनाने, कारोबारी मामलात में आगे बढ़ने और दुरुस्त फैसले करने की तरफ बढ़ रहे हैं। आपकी ज़मीन से जुड़े होने की ये तवानाई जाहिर करती है कि आप अपनी ताकत को दोबारा हासिल कर रहे हैं और ये बात वाज़ेह है। आपके लिए पहचान और तारीफें उफ़ुक़ पर है। आपकी तख्लीकी सलाहियतें बढ़ रही हैं और आप वाकई आगे बढ़ रहे हैं। यह हफ्ता आपकी जिंदगी में कुछ नई वसअत भी लाता है और मुझे एक मुस्बत ज़हनियत महसूस हो रही है। यहाँ मुस्बत सोच का दौरा है, लेकिन याद रखना जरूरी है कि सब कुछ वैसा नहीं है जैसा कि नजर आता है। मैं समझती हूँ कि आप अपनी ख्वाहिशात के हुसूल के लिए जरूरी इक़दामात करने के लिए तैयार हैं। उगरचे आप बेहतरीन हैं, कुछ पहलू ऐसे हो सकते हैं जो उलझन पैदा कर सकते हैं। आप दूसरों के लिए एक ख्याल बन रहे हैं और आपके इर्द गिर्द एक खास रूहानी मौजूदगी है। यह हफ्ता अपने दोस्तों से मदद लेने का बेहतरीन वक्त है। अपने आसपास के लोगों से मदद मांगने, इसे कबूल करने में हिचकिचाहट महसूस न करें। यह वक्त मोहब्बत के लिए खुशकिस्मत है और ऐसा लगता है कि कुछ आपके हक में है। अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो जवाब मुस्बत है। अपनी सेहत का ख्याल रखें क्योंकि आप आपके साथी या आपके किसी करीबी शख्स के लिए सेहत के मुमकिन खदशात पैदा हो सकते हैं। मैं जज्बाती तौसीक और नई मोहब्बत के आने की भी तवक्को कर रही हूँ। ये फैसला करने का वक्त है जिसे आप टालते आ रहे हैं। ये तवानाई बहुत खूबसूरत है और ये तकमील और नए जज्बात की निशानदेही करती है। कुछ लोग और हालात आपकी जिंदगी से अलग हो रहे हैं जो कि सफाई के अमल की तरफ इशारा करता है। इख्तिताम और बंदिश करीब आ रही है और आप अहम तब्दीलियों के दरमियान हैं। आप कुछ चीजों को भी साफ करने के अमल में हैं। मुझे यकीन है कि आपको ये एहसास है कि सब कुछ मुस्बत हो जाएगा। रूहानी और माली बरकतों के साथ आप रामे हैं। मुझे लगता है कि आपको थोड़ी देर के लिए किसी चीज को थामे रखना चाहिए। शायद अगस्त के आसपास चंद हफ्तों में या अगस्त के आखिर तक आपके करियर या माली मामलात से मुताल्लिक नए मौके सामने आ सकते हैं। इसलिए मैं आपको ये मशवरा देती हूँ कि कभी भी हार न माने। मजीद ये कि मैं आपको एक विजदान का जरिया समझती हूँ। अपनी अंदरूनी आवाज पर भरोसा करें। मोहब्बत आपके इर्द गिर्द है, साथ ही साथ खुद एतमादी के मसाइल को हल करने की जरूरत भी है। ये जज्बाती तब्दीली और खिली बातचीत की अलामत है।
ऐसा लगता है कि बातचीत करना और मशवरा लेना ज़रूरी हो सकता है और ये आपके अपने मशवरे पर अमल करने का बेहतरीन वक्त है। आप खुद भी दूसरों की रहनुमाई करते हुए खुशी महसूस करेंगे। मोहब्बत और दोस्ती की पेशकश वाकई मददगार और मोहब्बत भरी हो सकती है। मैं इस तवानाई को भी महसूस करती हूँ। आप खुद को किसी ऐसी चीज़ के साथ जुड़े हुए पा सकते हैं जो आपको खुशी देती है। आप में से कुछ बाज़ाब्ता फैसले करेंगे, किसी कानूनी मुआहदे या दस्तावेज पर दस्तखत करने का इम्कान है जो आपकी ख्वाहिशात के मुताबिक हो। आप में से कुछ लोग किसी रिश्ते को बाकायदा बना रहे हैं, इसे एक नई सतह पर ले जा रहे हैं। इसमें कुछ दिलचस्प प्रपोजल्स हो सकते हैं। मजीद ये कि आपके ताल्लुकात में किसी नई पेशरफ्त या तब्दीली का इम्कान है। आपके अंदर एक तेज रफ्तार तवानाई है और आप खुद को काफी मसरूफ पा सकते हैं। इस हफ्ते आपकी हिम्मत भी नुमाया है। ऐसा लगता है कि आपके अंदर कुछ तब्दीली लाने की ख्वाहिश है, क्योंकि आप अपने मौजूदा हालात से थोड़ा बोर महसूस कर रहे हैं। बेहतरीन चीजें अभी आना बाकी हैं। कायनात आपके लिए कुछ खास तैयार कर रही है जिसका आपने अभी तक अंदाजा नहीं लगाया। इस हफ्ते आप अपने आप को अपनी बरकत का शुमार करते हुए पाएंगे और आपको अपने इर्द गिर्द बहुत ज्यादा हिमायत महसूस होगी जब आप उन कामों में पेशरफ्त करेंगे जिनमें आपने ताखीर की है। ये मुस्बत तवानाई वाकई मौजूद है। ये एक साजगार हफ्ता है। अलबत्ता सब कुछ वैसा नहीं है जैसा कि ये नजर आता है। ऐसा लगता है कि आप सिर्फ वही चीजें देख रहे हैं जो आप देखना चाहते हैं और कुछ पहलू ऐसे हैं जो परेशान कुन हो सकते हैं। लेकिन मुस्तकबिल में चीजें वाज़े तौर पर सामने आएंगी जो इस हफ्ते मजीद मुस्बतीत लाएंगी। पीर से जुमेरात तक आपके लिए उम्मीद, सखावत, खुशकिस्मती और मुस्बत खबरों का एक खुशगवार माहौल बन रहा है। अच्छी जिबिल्लत, आगे की सोच रखने वाली जहनियत और एक पुरुमीद नुक्ता नज़र आपको समाजी बनाने, तहकीक करने, मुताला करने और मनसूबा बंदी के लिए बेहतरीन मौक़े फराहम करता है। इस दौरान आप तवील फासले का सफ़र शुरू करने का भी सोच सकते हैं। दोस्ती बनाना आसान है और बाहमी फ़ायदे की शिराकत दारी मुनाफा बख्श नताइज दे सकती है। जुमा से इतवार के दौरान आप अपने जज्बात के साथ साथ दूसरों के जज्बात के साथ भी ज्यादा हम आहम रहे। बढ़ती हुई जज्बाती बेदारी और विजदान आपके करीबी ताल्लुकात को मजबूत बनाता है और नए लोगों, खास तौर पर ख्वातीन हसास हमदर्द मर्दों को अपनी तरफ मुतवज्जे करता है। बुर्ज सरतान अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। अब मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ। मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपका हफ्ता कैसा गुजर रहा है। शुक्रिया।